बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज NFP का डाटा है और FOMC के बाद अगर मैं बात करूं तो इस वीक की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो NFP है। और NFP के ऊपर आप लोगों ने स्पेशली गोल्ड को जो है वो किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से आप लोगों ने इसके टेक्निकल लेवल्स देखने हैं, किस तरीके से आप लोगों ने इसको प्रॉपर जो है वो ट्रेड करना है। मैं इंशाल्लाह आज आपको NFP की जो पूरी की पूरी गोल्ड की स्ट्रेटजी है वो समझाऊंगा ताकि आप लोग जो है वो इजीली इससे ट्रेड कर सके। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 5:30 बजे हमारे पास NFP का डाटा आ रहा है। बेसिकली NFP होता क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसा कि मार्केट के अंदर जो जॉब्स आती हैं ना, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं, तो कितने लोगों ने जो है वो उन जॉब्स को अवेल किया है, तो ये बेसिकली ये डाटा इसके रिलेटेड होता है। तो ये डाटा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये मंथली रिपोर्ट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये डाटा इस दफ़ा पॉजिटिव आता है, अब देखें मैं जब लास्ट टाइम जब FOMC आई या कोर PEC प्राइस इंडेक्स का डाटा आया तो उसके ऊपर जो अभी तक जो डॉलर की रिपोर्ट आ रही है वो पॉजिटिव ही आ रही है। और जो मैं ADP का डाटा जो हम लोग देख रहे थे तो वो भी पॉजिटिव आया। और अभी जो हम लोग फोरकास्ट में देख रहे हैं, अगर आप लोग देखें तो जो एक्चुअल के अंदर जो डाटा की फोरकास्ट आ रही है तो वो भी तकरीबन आप ऐसे कहें जो पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो मे बी पॉसिबल है कि गोल्ड के अंदर आप लोगों को डाउन साइड पे मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है अगर ये वाला डाटा पॉजिटिव आता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें 6:45 पे तो हमारे पास फ्लैश फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये भी एक वीकली रिपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 7 बजे तो 7 बजे ISM का डाटा है। तो ये आप ऐसे कहें कि अगर ये वाला डाटा इसके अंदर अगर ज़्यादा मूव ना हुई तो ये वाला डाटा जो तकरीबन 7 बजे जो आ रहा है ना, ये स्पेशली जो ISM का डाटा आ रहा है तो इसके अंदर मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव आपको देखने को मिल सकती है। सो एक और चीज़ का भी आप लोगों ने आज ख्याल रखना है, आज है फ्राइडे, तो मार्केट जो है वो आपकी मैनिपुलेट हो सकती है। स्पेशली जो NFP का जब डाटा आता है ना, मैं आप लोगों को आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब NFP का डाटा आता है तो आप लोगों ने अब अक्सर देखा होगा कि मार्केट जो है वो रेंज करती है और एक आध घंटे के बाद जो है वो प्राइसेस जो है वो आपको किसी साइड पे मूव करती हुई नज़र आती है। तो बेसिकली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे स्मार्ट मनी होती है, तो वो इस चीज़ को देख रही होती है कि जो रिटेलर्स हैं वो कहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही होती है। क्योंकि हम रिटेलर्स का ये होता है कि हम लोग जस्ट डाटा देख के जो है वो उसको ट्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है फिर उसने सबके SL भी उड़ाने होते हैं, अपनी फेवर भी हासिल करनी होती है। तो फिर कोशिश किया करें, आप भी थोड़ा स्मार्ट मनी की तरह सोचा करें, थोड़ा सा वेट करके ट्रेड किया करें। तो बाकी जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से आप लोगों ने आज की डेट के अंदर ट्रेड करना है NFP को, वो मैं इंशाल्लाह आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो आज ट्रेड करना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से, तो मैंने एक तो हायर टाइम फ्रेम का चार्ट लूँगा और एक लोअर टाइम फ्रेम का लूँगा। एक हम लोग लेंगे M15 का और एक लेंगे H4 का। ये H4 का चार्ट है। अब H4 का चार्ट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें समझानी है जो आप लोगों ने बड़ी गौर से समझनी है। और अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को देखें ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने से पहले आप लोग थोड़ा सा प्रीवियस मार्केट का जो बैकग्राउंड है ना वो लाजमी चेक किया करें। और यहाँ पे अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा सा बात करें तो ये हमारे पास एक असेंडिंग चैनल था और असेंडिंग चैनल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद एक प्रॉपर रीटेस्ट हुआ और रीटेस्ट के बाद अगर आप लोग देखें तो ये जो लोअर लो है हमारे पास यहाँ पे लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोगों ने ट्रेड कहाँ पे करनी है। अब हमें एक चीज़ तो समझ आ गई कि ये हमारे पास एक लो था, फिर हमारे पास ये हाई था, फिर हमारे पास ये लो था, फिर हमारे पास ये हाई था। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जो ट्रेड बन रही है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने वाज़ह तौर पे एक चीज़ लिखी हुई भी है कि ये हमारे पास एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर का जोन है। अब हम लोगों को ट्रेड करनी कैसे है, अगर इन केस अगर डाटा पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो NFP की स्ट्रेटजी है ना वो भी मैं आपको आज M15 के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है M15 की कैंडल को लेके। यहाँ पे हम सिर्फ लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो सेलिंग्स के लेवल हैं, एक तो ये वाला सेलिंग का लेवल है और दूसरा हमारे पास ये सेलिंग का लेवल हो सकता है तकरीबन 33-34 का जो लेवल है ना, तो यहाँ से हम इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। अगर तो प्राइस NFP का डाटा आता है स्पाइक लगा के यहाँ पे हमें कोई एविडेंस देती है इस लेवल के ऊपर
ऊपर तकरीबन आप ऐसे गए 3300 के लेवल के ऊपर, तो अगेन जो है वो हम इसको डाउन साइड पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डाटा थोड़ा एग्रेसिव मतलब मिक्स डाटा आता है तो फिर चांसेस होते हैं कि प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन ये बड़ा कम चांसेस होंगे कि प्राइसेस इस तरीके से, जो सेकंड वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, बड़े कम चांसेस होंगे कि प्राइस इस तरीके से जो है वो ऊपर जा सकती है। और यहाँ से अगेन जो है वो हम इसको सेल वाली साइड पे देख सकते हैं। मैं बाय अभी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा होगा कि इस पूरे वीक के अंदर मैंने आप लोगों को बाय वाला एक ट्रेड भी नहीं बताया, क्योंकि मार्केट है ही सेल, ठीक है। अभी अगर आप मंथली कैंडल को भी थोड़ा सा देखेंगे ना, तो वो भी अच्छी खासी सेलिंग में क्लोज हुई है। तो वो इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को जो है वीकली एनालिसिस के अंदर बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे मंथ का एनालिसिस करके ट्रेड करना है, ठीक है। ये तो H4 के लेवल से। अब चलते हैं M15 के ऊपर, देर नहीं करते हैं और मैं M15 का एनालिसिस आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना अब एक चीज़ मैंने बड़ी वाज़ह तौर पे मेंशन की हुई है कि पूरा का पूरा चार्ट जो है वो डिज़ाइन करके रखा होता है। ये मेरा ना एक ट्रेडिंग प्लान होता है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को जो है वो मॉनिटर करें ना, थोड़ा एनालिसिस करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो एक बेरिश फ्लैग बना, बेरिश फ्लैग के बाद अगर आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे हमारे पास FOMC आई, FOMC के बाद ये वाला मूव जो है वो स्टार्ट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि कल हमारे पास एक थोड़ा सा फेक मूव हुआ है, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मार्केट यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है। अगर आप लोग देखें ना, यहाँ से इस एरिया से लेके यहाँ तक आप अगर फेबो प्लॉट करें तो हमारे पास ये वाला लेवल जो तकरीबन 3300 का लेवल था, तो यहाँ पे हमारे पास 5061 का लेवल जो है वो आ रहा था। तो यहाँ से मार्केट को जो है वो रिट्रेस करना चाहिए था। लेकिन मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी कि थर्सडे वाले दिन आप लोगों को प्राइस जो है वो यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हुई। अगर आप मेरी कल की वीडियो उठाकर देखें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे आप लोगों को मैनिपुलेशन हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही ये मैनिपुलेशन खत्म हुई तो उसके बाद प्राइसेस ने जो है वो डाउन साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दिया और ऑलमोस्ट तकरीबन 300 पिप का जो है मूव हमें देखने को मिला। और फिर मैंने अर्ली मॉर्निंग, अगर आप लोग देखें तो अर्ली मॉर्निंग मैंने ये वाला लेवल आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो सेल साइड पे आ सकती है और यहाँ से जो है वो नीचे आई हैं। अगर मैं बात करूँ अभी करंट सिचुएशन के हवाले से, तो जो NFP का जब डाटा आता है ना, तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी बनानी किस तरीके से होती है। NFP की स्ट्रेटजी एक्चुअल में है क्या। जब NFP का डाटा आता है ना, तो आपने कोशिश करना है कि NFP के अंदर 3 वेव्स होती हैं। एक वेव वो होती है जब डाटा आता है तो डाटा इम्पैक्ट वेव होती है। एक वेव होती है करेक्शन वेव, मतलब कि जब डाटा आया प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई। दूसरी जो वेव होगी ना, मतलब जो दूसरी कैंडल होगी M15 की, वो उसको करेक्शन करेगी। और थर्ड वेव वो होती है जो, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं थर्ड कैंडल, वो होती है जो उसकी डायरेक्शन में जाती है, मतलब जब डाटा आया होता है उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करके वो निकल जाती है, ठीक है। तो वो जब उस साइड का हाई तोड़ती है, जिस साइड का भी डाटा आया, मतलब जैसे फर्स्ट हाई लगा, फिर उसके बाद लो लगा, फिर हाई जब टूटता है तो फिर आप लोगों ने बाय में बैठना होता है। इसी तरीके से सेम सिचुएशन लो की भी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास NFP का डाटा आता है, प्राइस यहाँ पे आप लोगों के पास इस एरिया में घूम रहा होता है और यहाँ पे कैंडल जो है वो आप लोगों को जब डाटा आता है, फॉर एग्जाम्पल डाटा आता है पॉजिटिव, ठीक है, तो जब भी डाटा पॉजिटिव आएगा तो आप लोगों को एक ऑपोजिट स्पाइक लाजमी देखने को मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव आने के बाद जो प्राइस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक अगली कैंडल जो है वो एक करेक्शन कैंडल बनेगी तकरीबन इस तरीके से, और फिर जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो इस तरीके से इसका हाई तोड़ेगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास एक, ये मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये भी याद रखिएगा। ये अभी एग्जैक्टली मूव ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा डिफरेंट होगा, वो भी मैं ग्रुप के अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो जो ये वाली कैंडल होगी तो इसके अंदर हम लोग इंटर हो सकते हैं। अब इसी तरीके से सेम अगर डाटा हमारे पास जो नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव के अंदर ये होगा कि मतलब कि ये नेगेटिव डाटा का इम्पैक्ट था, और जो पॉजिटिव था वो भी मैं आपको बता दूंगा कि पॉजिटिव के अंदर ये होगा कि भाई ये फिर थोड़ा सा जो है वो रेंज करने के बाद जो है वो उस साइड पे निकल सकता है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारे पास ये वाला जो लेवल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि कल की डेट के अंदर अगर आप लोग देखें तो प्राइसेस ये इसी लेवल से ही रिजेक्ट होकर जो है वो डाउन साइड पे आ रही हैं। अगर यहाँ पे स्पाइक लगा के कोई नीचे पिन बार क्लोज हो जाती है तो फिर तो हम लोग यहाँ से इसी लेवल से जो है वो इसको सेल कर सकते हैं। सो मे बी पॉसिबल है कि जो न्यूज़ से पहले जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे रेंज कर सकती हैं इसी एरिया में, और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता है तो फिर मे बी पॉसिबल है कि इसी लेवल से आप लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक तो ये लेवल है कि यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। दूसरा लेवल हमारे पास ये है कि जो कल इसने ये वाला जो लेवल छोड़ा है ना, यहाँ पे तकरीबन जो 33-15 का एक नया लेवल यहाँ पे बना दिया, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो गए कि गोल्ड के प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाए
और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर आप लोगों को मिलती हैं तो यहाँ से आप लोग दोबारा इसको जो है वो सेल साइड पे देख सकते हैं। और अगर ये दोनों लेवल फेल हो जाते हैं और प्राइसेस जो है वो उसके ऊपर क्लोजिंग होती है, मतलब जैसे M15 की 2 कैंडल्स जो है वो आप ऐसे के 33-15 के ऊपर जाके क्लोज हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल होगा वो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, 33-50 का एरिया, 33-44-45 का एरिया। तो फिर आप लोगों ने वेट करना है, यहाँ तक प्राइसेस को जाने देना है, लेकिन करना आप लोगों ने सेल है। ये बात याद रखिएगा कि प्राइसेस जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव जो है वो आप लोगों को दे सकती है। मैंने तीनों मूव आपको सेल के बताए हैं। सो बाय का क्यों नहीं बताया? क्योंकि बाय का ट्रेंड ही नहीं है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बड़ी मजेदार किस्म की चीज़ बताता हूँ। अगर आप मंथली चार्ट के अंदर जाए ना, तो मंथली के अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो चीज़ यहाँ पे सामने आपकी शो हो रही है, तो ये करेक्शन शो हो रही है। अब कहाँ तक करेक्शन शो हो रही है कि ये जो मूव चला था ना यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इस एरिया तक के लिए, तो ये कम से कम भी इसकी 50% करेक्शन जो निकल के आ रही है वो हमारे पास $3000 की निकल के आ रही है। सो मे बी पॉसिबल है कि $3000 तक की नेक्स्ट कैंडल जो है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है आने वाले 2 मंथ के अंदर, जो अभी हम कैंडल्स को देख के फॉर्मेशन को फोरकास्ट कर रहे हैं। बट एक्चुअल में क्या होगा वो मार्केट बताएगी कि क्या डाटा निकल के आता है, क्या सिनेरियोज होते हैं। बाकी आप लोगों को M15 का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा, H4 का एनालिसिस भी समझ आ गया होगा। और जिस भाई को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो के एंड के ऊपर, अगर आप लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। किसी भाई का अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया गोल्ड के अंदर, या उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरीके से ट्रेड करे, या वो कोई ट्रेडिंग कोर्स करना चाहता है, तो वो हमारी अकेडमी भी है, वहाँ से जाके कोर्स भी कर सकता है। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को रीड भी करवा रहे होते हैं। तो मैं हमेशा वीडियो के एंड पे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि यार इस मार्केट के अंदर ना, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तो बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि NFP है तो छोटे अकाउंट वाले थोड़ा सा जो है वो गुरेज करें। जिनके $100-200 या $1000 वाले अकाउंट्स हैं तो वो NFP से दूर रहें। हाँ, NFP के तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद अगर कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो मैं इंशाल्लाह वो लाजमी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा कि वो आप उनको सेटअप उसको जो है वो अवेल करके जो है वो प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।